हेलो स्टूडेंट्स, पहचान लिए होगे मुझे। चलो इस वीडियो से हम लोग फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 का। टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर तो कुछ और है लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th की फिजिक्स के लिए सबसे पहला टॉपिक यही है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो तो इंट्रोडक्शन भर है। यहाँ से फिजिक्स एक्चुअल स्टार्ट होती है और यकीन मानो पहले से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो पहले हम लोग जानते थे वहीं आते हैं अभी भी, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उससे बेस्ड जो काम करते हैं हम लोग, सब कुछ बदल जाता है वहां। तो अब मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, वेक्टर और स्केलर होता क्या है। Certain physical quantities are completely described by a numerical value alone with units specified। अब देखो यूनिट यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, फिजिक्स में यूनिट बहुत जरूरी होता है। तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, दो चीज आ रही है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा है यूनिट। एंड आर एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के रूल से इनको ऐड कर सकते हैं। देखो दो अलग अलग चीजें आ चुकी हैं। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी जैसे क्या हो सकती है कोई क्वांटिटी? लेंथ। मैथ्स में आते हैं हम लोग तो लेंथ की बात करते हैं। लेंथ बोलो, विड्थ बोलो, हाइट बोलो, डेप्थ बोलो, सब कुछ मतलब लेंथ ही आता है ना। लंबाई, किसी चीज की दूरी नापनी है, किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी नापनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ, है ना। फिजिक्स में लेंथ होता है, मैथ्स में जब आते हैं तो लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। तो लेंथ नापते हैं तो क्या बोलते हैं? 5 मीटर, या बोल सकते हैं 5 किलोमीटर, या बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 5 इंच, है ना। ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो देख लो, हर बार यूनिट तो सेम है, सॉरी नंबर तो सेम है, 5, हर बार 5 आ रहा है, लेकिन यूनिट बार बार बदलता जा रहा है। तो हमने क्या डेफिनेशन में क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो यूनिट बहुत जरूरी है, बिना यूनिट के तो बात बन ही नहीं पाएगी ना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के कितने सारे यूनिट्स हैं। एंड आर एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा। मतलब 5 मीटर प्लस 3 मीटर को ऐड करना है तो क्या होगा? इज इक्वल टू 8 मीटर होगा ना। 5 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर, दूसरा सॉरी, 5 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 5.05 मीटर हो जाएगा, होगा ना। 5 मीटर प्लस 5 इंच अगर ऐड करना होगा तो कुछ अलग से कैलकुलेशन करना होगा हम लोग को, है ना। 5 इंच इज इक्वल टू, 5 इंच इज इक्वल टू कितना होता है? 2.5 इंटू 5, 12.5 सेंटीमीटर होता है। और फिर इसको ऐड कर देंगे 5.125 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो ये सारी क्वांटिटीज होती है स्केलर्स। वहीं अब अगर कह दिया जाए क्वांटिटी लेंथ के अलावा क्या होती है? अच्छा, लेंथ तो हम लोग का क्लियर हो गया, लेंथ के अलावा क्या क्वांटिटी हो सकती है जो हमने पढ़ा है अभी तक? मास। इसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, पाउंड में, ऑन्स में। बहुत सारे यूनिट्स मास के भी हो सकते हैं।
और कौन सी, और कौन सा क्वांटिटी हमने मेजर किया है? टाइम को मेजर किया है। टाइम सेकेंड में, मिनट्स में या आवर्स में मेजर करते हैं, या डेज में, ईयर्स में भी मेजर कर सकते हैं। कोई और क्वांटिटी सोचो, कोई और क्वांटिटी सोचो। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मेजर किया है हमने, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। और कुछ और क्या मेजर किया है? कुछ तो और होगा जो हमने पता है। नहीं, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमने मेजर किया है ना, इलेक्ट्रिक वोल्ट्स पे हमने मेजर किया है। स्पीड भी हमें ऑलरेडी मेजर किया है। और कुछ सोचो। कितनी सारे, कितनी सारी क्वांटिटीज हमने मेजर की है, और ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है? स्केलर है। एरिया वॉल्यूम भी हमने मेजर किया है, एरिया वॉल्यूम, है ना। इसी तरह से और भी कुछ याद आ सकता है, सोच सकते हो। और ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है? स्केलर्स है, क्योंकि इसको एल्जेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके अलावा बचा क्या? बचा है हमारे पास वेक्टर। और वेक्टर वो चीज है जो अब तक हमने कभी नहीं देखा है। वेक्टर वो चीज है जो अब तक हमने कभी नहीं देखा है। तो अभी जो फिजिक्स हम लोग का अब स्टार्ट होने वाला है, इसमें हमें इन सारी क्वांटिटीज से काम है, इन सारी क्वांटिटीज से काम है, और इसके साथ बहुत सारी और भी क्वांटिटीज से काम है। बहुत तरह की चीजें मेजर करनी होती है फिजिक्स में। फिजिक्स क्या है? इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट। इसको नाप दिया, उसको नाप दिया, किसी की स्पीड नापनी है, किसी का टेम्परेचर नापना है, किसी के ऊपर कितना वेट देना है, इसको नापना है, किसी की हाइट नापनी है, किसी की हाइट इतनी ज़्यादा करने के लिए कितनी थिकनेस बनानी है, इसको नापना है। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेजर करनी है। तो बहुत तरह की अलग अलग क्वांटिटीज भी आएंगी, हर एक चीज का, लेंथ का, मास का, जो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेंथ, मास, इन सब में तो कोई नई चीज नहीं है ना। इसके बारे में भी काफी नई चीजें हमें सीखने के मिलेंगी। और टाइम, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड, एरिया, ये तो उतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना लेंथ और मास है। तो इन सब के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। तो सबको एक अंदर जाने के पहले हमें जानना क्या है, वेक्टर क्या है। और वेक्टर ऐसी चीज है जो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो सब गेस करो क्या हो सकता है वेक्टर, क्या हो सकता है? The complete description of certain physical quantities requires a numerical value with units. न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट हमेशा अंडरस्टूड है, यूनिट को अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट्स एज वेल एज ए डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चाहिए इन स्पेस। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। कुछ हवा लग रही है, क्या हो रहा है? क्वांटिटी मेजरमेंट तो उसका होगा ही, उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे 3 मीटर पर सेकेंड, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। या हो सकता है विंड इस डायरेक्शन में ब्लो करे, या इस डायरेक्शन में ब्लो करे, सेम डायरेक्शन में स्पीड बदल गई है, या इस डायरेक्शन में ब्लो करे। तो स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन भी देना पड़ता है, बहुत जगह पे देना पड़ता है। जैसे क्या हो सकता है एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो मैं इस रूम में बैठा हूं एंड इस तरफ से विंड आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक विंडो है यहाँ पे, इस विंडो से स्पीड, विंड इस स्पीड से आ रही है,
और यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है और यह फैन भी चल रहा है। फैन से स्पीड आ रही है, विंड आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो मुझे कितनी स्पीड से हवा लगेगी, मुझे कितनी स्पीड से हवा लगेगी? सिंपली 3 + 1 4 नहीं कर सकते ना। 3 + 1 = 4 यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। देख रहे हो, बचपन से सीखा हुआ मैथ्स, बचपन से सीखा हुआ मैथ्स एडिशन अब आकर के वो गलत हो गया। अब इससे काम नहीं चलने वाला है। या एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। देखो, एक नदी है ना, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। वाटर की स्पीड है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, और एक बोट है जो इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा है। बोट की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी बोट की? 6 + 4 10 तो नहीं होगा ना, कुछ और हो सकता है। अभी इतना ही समझना है कि यह 6 + 4 10 नहीं होगा। 6 + 4 हमेशा 10 नहीं होता है ना। इतनी देर में हमने यही सीखा है कि 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ऑलवेज नॉट इक्वल टू 2। फिजिक्स में ऐसा होता है। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बारे में भी सब कुछ हमें सीखना है। यह पूरा का पूरा टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें वेक्टर्स के बारे में ही सीखना है, क्योंकि इसके लिए तो हमें ऑलरेडी पता है। सबसे पहला सवाल आता है कि वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। वेक्टर को हम लोग डिनोट कुछ इस तरीके से करते हैं। अब देखो, यह मैथ्स सीधा सीधा मैथ्स नहीं रह गया है। वेक्टर के साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन चाहिए तो हमें इस तरह से कोई डायरेक्शन चाहिए जहां की ये एंगल एक्स एक्सिस से यह एंगल बन रहा है, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, या वर्टिकल डायरेक्शन है अपवर्ड्स, है ना। एक डायरेक्शन हमें चाहिए। तो या तो इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड एट थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये पता है ना, ईस्ट हमारा इस तरफ होता है हमेशा, नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ होता है। वेक्टर में अब यही सब लगेगा। ईस्ट हमारा राइट साइड में होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, वेस्ट किधर होता है? इस तरफ होता है, और साउथ नीचे की तरफ होता है। अब वेक्टर है, डायरेक्शन की बात करनी है तो ईस्ट वेस्ट तो लगना ही लगना है। यदि कंफ्यूजन हो कभी भी तो दिमाग में इंडिया के मैप को देखने की कोशिश करना, इंडिया के मैप को देखने की कोशिश करना। जम्मू कश्मीर किधर है? ऊपर की तरफ है, जम्मू एंड कश्मीर। तमिलनाडु साउथ में है, किधर है? नीचे की तरफ रहता है। वेस्ट में गुजरात है या राजस्थान है, इस तरफ रहता है, लेफ्ट साइड में। और ईस्ट में, राइट साइड में ईस्ट रहता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब कुछ रहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलेंगे। तो डायरेक्शन हमें पता चलना चाहिए। तो 3 मीटर पर सेकेंड यह जो लिखा हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड एट थीटा डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने में कितने डिग्रीज पे जा रहा है। या इसको डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो यह डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। अब एक हमारी कोई एक्स एक्सिस है यहाँ पे इस तरह से, जो अंडरस्टूड है। एक वाई एक्सिस इस तरह से है, वो भी अंडरस्टूड है। और हमारा डायरेक्शन स्पीड का यह दिया हुआ है। तो इसको या तो सब वर्ड्स में इस तरह से लिख सकते हैं, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन है डायग्राम बना करके भी दिखा सकते हैं। अब मिक्स हो रहा है, देखो ज्योमेट्री और एलजेब्रा दोनों थोड़ा थोड़ा मिक्स होगा। ये 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। ये 1 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये ईस्ट डायरेक्शन में ही दूसरा क्वांटिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसको जब हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक रे बनाते हैं। रे है ना, ये रे है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यह मैथ्स में इसको हम लोग रे बोलते हैं, फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? एरो।
यहाँ पे ये एरो है या इसको हेड बोलते हैं, जहाँ पे ये डायरेक्शन जिस तरफ जा रहा है ना, या जिस तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेड। और इसको क्या बोलते हैं, पीछे वाले को टेल। तो इसमें एक हेड और टेल भी होता है। जैसे यदि मुझे एक वेक्टर बनाना हो 7.2 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन में, तो कैसे बनाऊंगा, साउथ नीचे की तरफ होता है, ये एरो से पता चल गया कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, 7.2 मीटर यहां पे लिख दूंगा इसके ऊपर क्वांटिटी, 7.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह होता है इस वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली वेक्टर क्वांटिटी तो हमने देख ली, क्या, स्पीड से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। स्पीड, स्पीड को जब वेक्टर के रूप में हम लोग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसके बारे में अभी काफी डिटेल में हमें पढ़ना है। वेलोसिटी, स्पीड इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन जब बता दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब देखो, इफ ए पार्टिकल इज गिवन टू वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर दो वेलोसिटी दे दिया जाए, द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द टू वेलोसिटीज एंड ऑब्टेन्ड बाय ए स्पेशल रूल। जैसा कि मैंने बताया कि अगर रिवर, कोई नदी है जो इस डायरेक्शन में बह रही है और इसमें एक बोट है जो नॉर्थ की तरफ जाना चाह रहा है इधर में, एंड दोनों की वैल्यूज हमें अगर पता है, ये 4 मीटर पर सेकेंड मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्चुअली बोट की क्या स्पीड होगी। एक स्पीड तो है जो बोट को इंजन के द्वारा या बोटमैन के द्वारा मिल रही है, और एक स्पीड है बोट को जो कि रिवर के द्वारा मिल रही है। अगर इंजन चलना बंद हो जाएगा तो बोट इधर की तरफ जाएगी, अगर नदी बहना बंद हो जाएगी तो बोट इधर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, बोट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, होगा ना ऐसा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया उसको हम लोग देखते हैं। टू डिफरेंट वेलोसिटीज आर अप्लाइड टू द सेम ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या होता है, अब तो समझ में आ रहा है ना, स्पीड की ही बात करते हैं हम लोग। वेलोसिटी, स्पीड इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन जब स्पेसिफाई हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो अब देखो, सपोज ए बॉल इज मूविंग इनसाइड ए लॉन्ग ट्यूब एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कोई एक ट्यूब है, कोई एक ट्यूब है, एक ट्यूब बना देता हूं मैं, एक लंबा सा ट्यूब है और इसके अंदर एक बॉल मूव कर रहा है। ये मान लो बॉल यहां पर है, ट्यूब के अंदर है, जो कि इस तरफ जा रहा है। ठीक है, स्पीड इसकी क्या दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये ट्यूब खुद जो है यह दूसरी तरफ जा रहा है। Tube itself is moving in the room at the speed 4 मीटर पर सेकेंड along the direction perpendicular to its length। मतलब या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ, perpendicular to its length। मान लो इधर की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। In which direction and how fast is the ball moving as seen from the room। रूम में अगर देखा जाए तो बॉल किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या है, मान लो कि बॉल इनिशियली यहां पे था, रूम में अगर मेजर किया जाए बॉल इनिशियली यहां पे था, एक सेकंड बाद क्या होगा, बॉल अपनी स्पीड के कारण 3 मीटर इस तरफ गया होगा, अपनी स्पीड के कारण, अपनी वेलोसिटी के कारण बॉल 3 मीटर इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये जो ट्यूब जा रहा है साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जो ट्यूब जा रहा है, उसके कारण ये बॉल नीचे की तरफ 4 मीटर चला जाएगा। ठीक है, यह डिस्टेंस एक सेकंड बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, 3 मीटर, और ये दूसरे इस डायरेक्शन में 4 मीटर। तो बॉल यहां पे जो था इनिशियली, फाइनली कहां पहुंच गया,
यहाँ पे पहुंच गया। तो बॉल किस स्पीड से चला है, इस दोनों लाइंस को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो हमें बॉल की स्पीड मिल जाएगी। बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, बॉल इसी डायरेक्शन में जा रहा है, 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, फिर अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, तो इसी लाइन पे जाएगा, है ना। 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, मतलब इसी लाइन पे ये आगे की तरफ इधर जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में इसी तरफ जाएगा। किस स्पीड से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है हमारे पास। अब सीधा सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन भी नाप सकते हैं, यहां से क्या एंगल बनेगी, थीटा, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहां से थीटा की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें स्पीड में देखो दो चीजें मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है, एक नंबर आ रहा है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक डायरेक्शन आ रहा है जो थीटा से हमें निकालना है। यह होता है वेलोसिटी। सेम चीज जो रिवर वाले केस में हम लोग बात कर रहे थे, यही चीज अप्लाई होगी वहां पे भी। तो क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, थोड़े दिन पहले तक तो 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड जब कर देते थे हम लोग, तो हम लोग को सीधा सीधा 7 मीटर पर सेकेंड मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब बातें कुछ और हो गई है। अब हमें मिल गया है वेक्टर। वेक्टर जब मिल गया है तो 3 + 4 मिल करके हम लोग को मिल गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक डायरेक्शन भी हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्केलर से अलग है। एडिशन सिंपल एडिशन नहीं होता है। तो फिजिक्स में हम लोग वेक्टर्स की ही बात करने वाले हैं। फिजिक्स में स्केलर्स का काम बहुत कम पड़ता है, लेकिन आसान चीजें तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है ना। अब हम लोग 11th में आ गए, तो हमें वेक्टर्स की बात करनी होगी, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है हमें। द जनरल रूल फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज में बी स्टेटेड एज फॉलोज। अभी तक हमने क्या किया था, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वेलोसिटी विथ बी एज द हेड। अभी हमने क्या किया था, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम काम देखो फिर से करते। पहले हमने क्या किया था, इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा था, यहाँ पे एक एरो बनाया था। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे नीचे की तरफ गए थे, है ना। यहाँ पे भी एक एरो बनाई थी जो अभी किया था, और इसका अब नाम भी दे देना है, ए बी। ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ दूसरी वेलोसिटी हो गई, बी से सी की तरफ दूसरी वेलोसिटी हो गई, है ना। और इसको कुछ इस तरह से लिखना है कि बी बी कॉमन आ रहा है ना। ए बी और बी सी दो वेक्टर्स यदि हमारे पास हैं, एक इस तरह का है और एक इस तरह का है, तो इन दोनों को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि एक का हेड और दूसरे का टेल मैच कर जाए, है ना। इसको थोड़ा सा सरका के यहाँ पे ले आना ताकि कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाए। जब ये पॉइंट टच हो जाएगा, हेड इज टचिंग द टेल, हेड पहले का हेड और दूसरे का टेल जब मैच हो जाएगा, पहले का हेड और दूसरे का टेल जब मैच हो जाएगा, तो जो पहला टेल यह बच गया और ये दूसरा हेड बच गया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इस तरह से, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल इस तरह से बनाना है कि पहले का टेल फिर पहले का हेड, और पहले का हेड जहां पे आएगा वहीं पे दूसरे का टेल आना चाहिए। टच जब तक नहीं होगा, यह पॉइंट दोनों जब टच नहीं होंगे तब तक कैसे बनेगा ट्रायंगल, बन नहीं पाएगी। ट्रायंगल नहीं बनेगी तो काम नहीं होगा। वहीं अगर सोचो कि तुमने इस तरह से एक वेक्टर तो यूं बना दिया और दूसरा वेक्टर को यहां से बना दिया,
अगर दूसरे वेक्टर को यहां से बना दिया तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे हम लोग? हेड से टेल तक ट्रायंगल बनानी थी जो नहीं बन पाएगी। अगर ऐसी गलती हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वेक्टर को थोड़ा सा स्लाइड करके इधर भेज देना है ताकि ये वेक्टर यहां तक पहुंच जाए। इस तरह से ये वेक्टर आ जाएगा और पुराने वेक्टर को फिर मिटा देना, तो फिर भी मिल जाएगा ना फाइनल वेक्टर, दोनों का एडिशन, यह वेक्टर। ठीक है। द रिजल्टेंट, ये जो दोनों ऐड करके मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम है ना, तो सम से भी काम चला लेंगे हम लोग, इसको सम भी बोल देंगे। सम ऑफ टू वेक्टर्स इस तरह से निकल जाता है। ठीक है। दिस रूल ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है तो इसका नाम भी रख दिया ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, उस रूल का क्या नाम है? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ना, ज्यादा नहीं समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, और ज्यादा एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे हम लोग तो सब कुछ दिमाग में घुसेगा। कुछ इस तरह का प्रोसेस फॉलो करना है, यह आ रहा है समझ में? तो अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब दोनों चीजें आ गई हमारे पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड विच कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल, जो ट्रायंगल रूल को फॉलो भी करेगा। दो कंसेप्ट आ गए हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए और दूसरा ट्रायंगल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और ट्रायंगल रूल को भी फॉलो कर रहा है, ये तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं, ट्रायंगल रूल, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो हमें मिलता है वेक्टर। वेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फोर्स है जो कि 9th में हम लोग पढ़े थे, 9th में ऐसा कुछ भी नहीं होता था वेक्टर वाली बात, इस साल हो गया वेक्टर। लीनियर मोमेंटम भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और पहले कोई वेक्टर की बात नहीं होती थी, इस बार वो भी वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कुछ हो सकता है पता होगा या नहीं भी पता होगा, यह भी वेक्टर होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है। Vectors are denoted by putting an arrow over the symbols representing them. यदि A से B तक कोई वेक्टर जा रहा है तो A से B तक एरो लगा देते हैं। A इसका टेल है, B इसका हेड है, PQ है ना, इस तरह से ये वेक्टर हो गया। अगर इसको डायग्राम में से रिप्रेजेंट करना है तो यह इस तरह से होगा, A यहां पर है, B यहां पर है, PQ मान लो इस तरह से PQ है, यह P है, यह Q है। ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए और इस तरह से इसको डिनोट कर देते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर v लिख देते हैं इस तरह से। स्पीड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस s वेक्टर इस तरह से लिख देते हैं, या d वेक्टर इस तरह से लिख देते हैं, है ना। उस वेरिएबल के ऊपर, जो भी हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर एरो आना जरूरी है। तो अब फिजिक्स में हम लोग आ चुके हैं, फिजिक्स में हमें स्केलर भी पढ़ना है, वेक्टर भी पढ़ना है। तो स्केलर जब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे तो स्केलर में सिर्फ लिखेंगे इस तरह से v, इसको लिख देंगे s, डिस्टेंस को लिख देंगे d। ये अगर इस तरह से लिखा है तो these are called स्केलर, और अगर इस तरह से लिखा है तो ये क्या है? वेक्टर। ठीक है। तो यहां पे तो अब इस तरह से अगर लिख देते हैं तो कौन सा हेड है कौन सा टेल है कुछ भी हमें नहीं पता है, और वहीं अगर ए बी या B1 B2 इस तरह से नाम दे दिया तो इसमें हमें हेड और टेल सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है। काफी कुछ देखा हमने वेक्टर्स के बारे में।
और चीजें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।